जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th 2026 के लिए आज हम इसमें जितने भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे साइंस का, वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड रहेगा साथियों। और जितने भी तैयारी करने वाले इस वीडियो को देखेंगे वो अपना एक एक क्वेश्चन वो अपना कॉपी में नोट्स कर लेंगे साथियों। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। साथियों, प्रकाश की किरण गमन करती है, बताएंगे साथियों। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होगा? सबसे न्यूनतम निर्वात में होगा, जल में होगा, कि वायु में होगा, कि कांच में? तो कांच में होगा, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं 2026 बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। आभासी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, जो मर्जी है वो बोल सकते हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो किरण आरेख कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2D 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर। तो एफ बराबर पी बराबर 1/f सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए क्षमता 2 डायोप्टर है, तो सेंटीमीटर में रहेगा, तो 100/f होगा। ये फार्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर। अगर यहाँ पे हम साथियों देखिए 2D दिया है तो यहाँ पे 2 रखेंगे बराबर 100/f। तो 2 से 100 को काटेंगे तो 50 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन डी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, आप लोग को अगर आता है तो। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो देखिए उत्तल है ना, तो P बराबर 100/f होगा। 100 क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, तो यहाँ f रखेगा तो 100, 50 दूना 100। उत्तल है कि अवतल? तो उत्तल, तो प्लस 2D डायोप्टर होगा, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा 2026 अगर बिहार बोर्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को ध्यान में रखेंगे, अभिसारी कहा जाता है। उत्तल लेंस बोलेगा तो अभिसारी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे 100% बिहार बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, जो ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी होगा, जो उत्तल से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए।
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बताएंगे अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पूछेगा या अपवर्तन, सभी के 2 ही नियम हैं, जो ऑप्शन बी होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, माने वायु से संघन माध्यम में जा रहा है, हवा आपका विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम से संघन माध्यम, कांच हमारा संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो मुड़ जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब विरल से संघन पूछेगा, तो विरल से संघन पूछेगा साथियों, तो क्या होगा हम बता रहे हैं, जब विरल से संघन पूछेगा तो अभिलंब के निकट जाएगा, अब संघन से विरल पूछेगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हवा हमारा विरल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांच हमारा संघन है, तो विरल से संघन में जाएगा तो अभिलंब के निकट जाएगा, ऑप्शन बी होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस का होता है, ऑप्शन ए होगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त जो होता है वो बी होता है, उत्तल दर्पण होता है, जो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो एफ बराबर r/2 एक सूत्र होता है, जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का होता है। तो आपका फोकस दूरी एफ दे रहे हैं, तो यहाँ 10 रखिएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को जो कहा जाता है वो निर्गत कोण कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताएंगे अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, जो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जय हिंद साथियों।